कौन जाते हैं आप? कुशवाहा जाते। जो खखास के आप नक्सली थे तो खखास क्यों बोलिए सर? कुशवाहा। कुशवाहा शूद्र है? हाँ शूद्र में है। आप शूद्र हैं? हाँ शूद्र हैं। कैसे नक्सली बन गए? इतना बढ़िया संपत्ति पिताजी की थी। हम जितना बोलेंगे उतना अगर बोल दीजिएगा तब तो बड़ा गड़बड़ मामला हो जाएगा। नहीं हमको बोलना चाहिए, बड़ा खराब शब्द बात है, आपको अच्छा नहीं लगेगा और हमारे नेता लोग को भी ठीक नहीं लगेगा। लगा देंगे, बीप लगा देंगे, उससे हमको गम नहीं यार, बीप लगा देंगे उससे माने जहाँ आपत्तिजनक होगा पी पी करता है। ब्राह्मण लोग के हम भोज भात में भी देखते थे कि वो आते थे तो मेरे यहाँ पहले खाते थे तो बाकी लोग खाते थे। पहले ब्राह्मण, हाँ उनके यहाँ भोज होता था, कुत्तों बराबर नहीं पूछता था हैं? सब हमारे पास है। लड़ाई लड़े हैं तो हमारा नक्सली बनने का वहीं से मामला था। लालू जी कही कि लड़ाई तो लोग किया से सही है, अब इस लड़ाई में भी आओ तो अच्छा रहेगा। तो हम कहा कि ठीक है आते हैं, लेकिन बड़ी केस है, कैसे होगा? तो कहें कि केस खत्म होगा। जेल में हम कभी गए, 2 बार गए, पिटा के गए एक बार, अब फिर बेल हुआ तो हम नहीं गए, हम फिर हाजिर नहीं हुए। अच्छा तो फिर लालू जी क्या किए? लालू जी केस खत्म किए, कहें कि कहाँ से चुनाव लड़ोगे? बीजेपी से लड़िएगा। हम कहा कि बीजेपी से वो तो मुख्यमंत्री के ऑफर करेगा तो हम ना लड़ेंगे भैया ना। अरे भाजपा में हम चल जाएंगे तो अब तो बड़ा गड़बड़ मामला है, हम कैसे जा सकते हैं दादा? हमारा खानदान का दुश्मन है, आज से पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण करने वाला विचारधारा ब्राह्मणवाद। अरे भाई हमारा जात हमारे बाप होंगे तो ना जाएंगे यार, बात करते हैं। जातीय जनगणना से फायदा क्या होगा? बहुत फायदा है ना। हमारे गांव के लालू जी के समधी हुए, आईएएस कंपटीशन में बैठे, जब इंटरव्यू में गए तो जब उधर से लौटे तो बोला कि बताइए नहीं, लोग बोल रहा है कि सब वही डीएम बन जाएगा तो हमने के भॉइस कौन चलाएगा। मिले तो कहें कि क्या हम लोग कर सकते हैं, किताब में तो पढ़ के हम लोग पास कर जाते हैं, इंटरव्यूआ में सब वही लोग है, नंबर कम कर देता है। कौन समझी? अरे राव साहेब हमारे गांव के थे, लालू जी के समय। कौन लड़की का ब्याह हुआ है? रोहिणी जी का, जो बेचारी किडनी दी है। अब खत्म करे सर। नहीं, हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, आरजेडी से 2 बार विधायक रहे हैं अरवल से, और नक्सली रहे हैं, बहुत बड़े नक्सली, 10-15 एक दर्जन तो लगता है केस मुकदमा इन पर था। और कुछ पहले जतिया पूछ लेते हैं, हम काहल बताएं। कौन जाते हैं आप? कुशवाहा जाते। जो खखास के आप नक्सली थे तो खखास क्यों बोलिए सर? कुशवाहा। कुशवाहा। रविंदर सिंह इनका नाम है, आरजेडी से 2 बार विधायक रहे हैं। किनको हराया, कब कब हराया, पहले ही बताइए सर। 1995 में कृष्णनंदन सिंह उर्फ सरदार जी को हराए अरवल से। कौन पार्टी थे? वो निर्दलीय से 3 बार से जीत रहे थे, उनको हरा दिए। उनको हराए। वो कौन जात थे? वो भूमिहार भाई थे। अच्छा। दूसरा बार अभी 15 में हराए, चितरंजन थी थे, पांडु सेना के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे। कौन जात? भूमिहार भाई थे, हराए। उनको भी हराए। आपका कितने आबादी है बिहार में? हमारा आबादी जो रिपोर्ट आया है जांच करके वही ना माना जाएगा, हमारा रिपोर्ट का अलग से है। को परसेंट है? अब तो अभी 4% 2 एक ही सही है। यही है हमारा कुछ। 1 नंबर पर यादव जी हैं, 2 पर पासवान जी हैं, 3 पर रविदास जी हैं, 4थे पर आप जी हैं। देखिए पिछड़ा वर्ग में हम सेकंड हैं, यादव फर्स्ट हैं। और दलित के हिसाब से जब जोड़ा जाएगा बिहार में तब पासवान जी हैं, तब हम बहुजन में आइएगा तब बहुजन में आ गए तो हमसे 4th में रहेंगे। संख्या हमारा 4th में हुआ। हाँ। तब जातीय जनगणना को लेके क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद हुआ जरूरी है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, कौन कितना परिवार है, सबका का काउंटिंग हुआ था आज तक सर्वे, लेकिन ओबीसी का नहीं हुआ था। इस बार ओबीसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और साथ ही साथ हमारे दल के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी, ये दोनों मिलकर जो गिनती सर्वे कराए, और जनता के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम कौन कितना संख्या में हैं। ऐसे तो देखिएगा वेद प्रकाश जी कि विधानसभा में कोई नेता से बात कीजिए अलग जाति से तो इतना जाति का अपना वोट बता देंगे, लगेगा कि लोकसभा का मतदाता हो गया। 10 से नीचे कोई बोलबे नहीं, तो इसीलिए देखिएगा आप कि वो मतदाता लगेगा कि लोकसभा के मतदाता की संख्या बता देंगे वो विधानसभा क्षेत्र में। एगो जम्मू के नेता हूँ, अपना जात के बता रहे थे कि बल 80 लाख है। तो इसलिए हम ही नहीं कहेंगे, हमारा कहना है 1.5% के एगो नेता है जमुई के, बोले थे हमारा जात 80 लाख है। अब बताने से क्या कीजिएगा। देखिए एक बात है वेद प्रकाश जी, आप लोग तो पत्रकारिता करते हैं, आप सभी लोगों से मुलाकात भी होती है। सच्चाई हमसे अगर पूछना चाहते हैं तो भारत की राजनीति को, खास करके अब राजनीति नहीं रह गया, विचारधारा की राजनीति, अवसरवादिता बहुत प्रमुख हो गया है। हर अवसर का लाभ उठाना व्यक्तिगत,
और सबसे दुखद है, जाति नेता बनने का जो ललक है तो दुकान चलाने के लिए ललक है, उनका कोई विचारधारा नहीं है। वो जाति नेता बनते भी हैं तो जाति का बेरोजगारी दूर नहीं कर देंगे। उनका सम्राट चौधरी बन रहे हैं। अब सम्राट चौधरी के तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बीजेपी के नेतृत्व में जब भारत के राष्ट्रपति का कोई गिनती हुआ नहीं है तो इनका बेचारे के क्या होगा। इनको मत के जात के हैं। अरे हमारे जात के रहने से नहीं ना होगा, विचार के क्या है। आपको खुश होना चाहिए कि मेरे अरे जात भैया, का आदमी अरे दादा हम खुश क्यों हों जब वो, का है। अरे दादा हम ब्राह्मण के गुलाम हैं और वो कहते ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा, अब हम हैं तब तो उनको कहना चाहिए था कि हमारा खानदान इनका गुलाम रहा है, आज वो गुलाम है, हमारे समाज भी आज गुलाम रहेंगे। जब चौधरी कितना बड़का, अरे बड़ा नेता थे, गार्जियन थे, हम बात मान रहे हैं। बहुजन अरे भैया फिर वही बात है, बहुजन विचारधारा के थे, रही कुशवाहा विचारधारा के ही नहीं करे, वो कांग्रेस में भी थे और आरजेडी में भी आए, वो अलग बात है। विचारधारा का मामला वहाँ नहीं ना है, वहाँ तो कुर्सी का मामला है कि किनको ज़्यादा हम अधिक चमचागिरी में बोले। सर सुनिए ना, हाँ बोलिए ना। सम्राट चौधरी के लेके कुशवाहा लेकिन कह रहा सीएम होंगे। भैया हम वादा पर नहीं जाते हैं, जब सब वादा उनका जुमला ही होता है प्रधानमंत्री का, तो इनको अब केशव मौर्य बन गए ना यूपी में। इस्तेमाल करो, फेंको, इसको फेंको, मैंने जो जिसको इस्तेमाल हुआ उसको नेता नहीं बनने दो। अगर इनको नेता बनना होता तो मैं कहाँ कहना चाहता हूँ, जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 10 का 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा हमारा है, ये बहुजन का नारा है और ये जगदेव बाबू का नारा है, जिनके लिए जान दे दिया। हमको तो दुख इस बात के है कि जगदेव बाबू के दुश्मन लोग पहचान लिया, उनको हत्या कर दिया शारीरिक रूप से, लेकिन उनके समाज के लोग कहते भी कि हमारे नेता हैं, लेकिन विचारधारा के हत्या लोग कर रहे हैं। अब जगदेव बाबू का विचारधारा के हत्या करने पर लगे हुए समाज के लोग, यही हमको दुख है। और नागमणि जी आगे बढ़ा रहे हैं विचार। नागमणि तो कुछ छोड़िए, अब उनका हल्का आप उनसे पूछिएगा वो क्या बढ़ाएंगे क्या घटाएंगे, उनको अब समझिए। शुरू करें जी, हैं कैसे नक्सली बन गया? नक्सली बनने का कहानी अगर हमसे जानना चाहते हैं तो हम घर में एक बाप के एक बच्चे थे, एक ही बेटा, एक बेटा थे हम, अच्छी हमारी खासी संपत्ति थी, बाप के नाम पर लाइसेंसी बंदूक भी था और अच्छे प्यार से हम पले पोसे थे। लेकिन जब ही बचपन से हम जब देखे होश हवास हुआ तो अंधविश्वास का बड़ी बोलबाला था यहाँ। और ब्राह्मण लोग के हम भोज भात में भी देखते थे कि वो आते थे तो मेरे यहाँ पहले खाते थे तो बाकी लोग खाते थे। पहले ब्राह्मण, हाँ उनके यहाँ भोज होता था, कुत्तों बराबर नहीं पूछता था, लेकिन हमारे बार मने पूरा बढ़िया से लोग पूछता था। जब तक वो खाएगा नहीं, जूठा नहीं करेगा, तब तक दूसर कोई नहीं परिवार खा सकते। ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण भोज नहीं, असल कहानी है आप नहीं जानते हैं वेद प्रकाश जी। भारत के लोग इतिहास नहीं जानते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं भारत कब आज़ाद हुआ? 47 में। 1947 में 15 अगस्त को। गुलाम कब हुआ था? गुलाम तो बहुत पहले से। कब से? जब से ब्राह्मणवाद आया। तो फिर आप ये न पूछिए कि हम कब से गुलाम थे। अंग्रेज कई बरस रहा है? अंग्रेज के पहले मुगल राज रहा है, उसके पहले क्या रहा है? हाँ हम लोग गुलाम हैं जब से आर्य लोग आया है। हम लोग सिंधु घाटी के सभ्यता के जो प्रतीक है द्रविड़ समाज, उसका वंशज हैं। द्रविड़ समाज को इन्होंने गुलाम बनाया, दास प्रथा चलाया, दास बनाया, अनार्य लिखा, दानव लिखा, असुर लिखा, अवर्ण लिखा और शूद्र भी लिखा। आप शूद्र हैं? हम शूद्र में आते हो। अगर द्रविड़ के वंशज है तो हम शूद्र वर्ण में। कुशवाहा शूद्र है? हाँ शूद्र में है। आप शूद्र हैं? हम शूद्र हैं। तो कहते क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रिय, अरे वही बोलने वाले को क्षत्रिय के मतलब क्या होता है? सिपाही, लड़ने वाला। क्षत्रिय मेरे राजपूत और कुशवाहा नहीं होता है। कौन कह दिया? 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें कहाँ राजपूत भूमिहार आते हैं? लाला जी का नाम आता है, वो तो वर्ण व्यवस्था है। और लेकिन 3 को छोड़ा के बाकी सब शूद्र में आते हैं, जो भारत के मूलवासी हैं। ये लोग मध्य एशिया से आके जब से गुलाम बनाए हुए हैं, इनका आज भी हम गुलाम हैं। कैसे नक्सली बन गए? इतना बढ़िया संपत्ति पिताजी की थी। हमारी देखिए, हम शोषण के खिलाफ भावना हमारा रहती थी। वो एक कहानी इंसिडेंट हुआ होगा कि ऐसे गए साइकिल पर कि बलाज। हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। हम अगर घर के एक औलाद हैं, हमारे अच्छी खेती ज़मीन था, हम अपना मजदूरी तो करते नहीं थे कि हमको कोई मालिक शोषण कर रहा है। सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, बाकी लोगों को, हमारे यहाँ जो मजदूर खटते थे उनको देखते थे कि हमारे घर में भी उनका शोषण होता था। कुशवाहा जी शोषण? हाँ हमारे घर के गार्जियन लोग करते थे, दलितों का। हम वहाँ विरोध किया। हम देखा करते थे कि सबसे चाउर जो खराब है टूटल, वो उसको मजदूरी मिलता था। खुद ही बोली। हाँ खुद ही
टूटल कहते हैं खुद दी, जो बोझा के निचला तरी का हिस्सा होता है जो ज़मीन से संपर्क में रहता है, और उसको या मुस्किल में से निकाल के जो चावल धान बचता था उसको चावल बना के लोग रख देते थे। और हम देखा था कि जब मजदूर लोग मांगने आते थे तो लोग बोलता था कि टूटल चावल है, इससे बढ़िया चावल ना है, इतना यही होबे कल है। हमने कहा घरे कि यही आप लोग खाते हैं, इतना तो सब यही खाते हैं, ये क्या मामला है, इसको बंद कीजिए। अब ब्राह्मण को देखा कि ये लोग अगल से अगौन काट देते थे। हम कहा कि ब्राह्मण एको दिन समाचार नहीं पूछने आया खेती के बारे में, उसको आगे काट देते हैं, पौलगी करके देते हैं। अच्छा, अब इसको बेचारा रात दिन कदी में खट रहा है, गर्म धूप में घाम में नहरिया रात में, अब उसको इस तरह से दे, ये भावना हमारी जागृत हुई कि ना ये गड़बड़ मामला है। अपने पढ़ते थे, वहाँ उसमें पढ़ते भी थे, पढ़ाई के समय तो था, अब वो कहेंगे तो अलग कहानी बदल जाएगी। पहाड़ी में जब हम पढ़ाई पढ़ते थे कॉलेज में, तब ऊँच कास्ट के जो कुछ लोग थे वो पीछे आएंगे तो आगे ही बैठेंगे, और आगे आएंगे तो आगे बैठवे करेंगे। अगर कोई बैठ जाता था उनका विरोध होता था। उसमें छात्र जीवन से हमारा लड़ाई हुआ, ये हम बर्दाश्त नहीं करते। कहते हैं आगे तेज विद्यार्थी आगे बैठे। तेज विद्यार्थी समाज के मान लेने से, देखिए अब हम क्या बतावें, उस पर सुनिएगा तो इंटरव्यू आप ले रहे हैं, क्या छाटिएगा क्या आप दिखे, हम जितना बोलेंगे उतना अगर बोल दीजिएगा तब तो बड़ा गड़बड़ मामला हो जाएगा। हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे पास देखिएगा तो सब किताब मिलेगा, हेडकवार का भी मिलेगा, कुरान भी मिलेगा, तुलसीदास की रामायण में भी मिलेगा, सब 100 वर्ष का रामायण है, सारा चीज़ हम रखे हुआ। ऐसा नहीं है कि हम अलग से बोलते हैं कुछ, हैं सब हमारे पास है। लड़ाई लड़े हैं तो हमारा नक्सली बनने का वहीं से मामला था। घरे में पहले करते, घर से ही विरोध किया, घर से विरोध किया। हमारे जो मजदूर खटने आते थे उनके यहाँ हम गए। राजनीति आप लोग आपको कौन पद मिला था? एरिया कमांडर क्या? एरिया कमांडर, हम लोग खुला संगठन में, किसान संगठन में काम करते थे। औरंगाबाद में जिला सचिव थे, स्टेट कमेटी में थे, रामेश्वर जी उस समय थे, जो आरा से MP बने थे, तिलेश्वर कौशिक थे, वो हमारे समय वो सब लोग थे जब हम उस समय थे। हम 84 में हमको पुलिस से मुठभेड़ हुई थी हमारे इलाका में और पार्टी के लोगों का, तो उस समय 85 में हमको ट्रांसफ़र हो गया था रोहतास में। हम उन्हें कैमूर जिले में काम कर, हाँ जी ट्रांसफ़र होता था हमारा। हाँ, हमारा विनोद मिश्र ट्रांसफ़र किए थे, विनोद मिश्र, कॉमरेड विनोद मिश्र हमको ट्रांसफ़र किए थे यहाँ से दानापुर से आके, कि आप वहाँ रोहतास में जाइए। हम रोहतास में जब काम करने लगे तो पहले मुँह झाँप के रहते? ना, हम कभी मुँह झाँप के नहीं रहे, सब दिन खुला रहे। गांव में भी काम किया तो खुला रहे। मुझका जब उस समय कोरोना हुआ था तो कि जाब लगाते, उस समय तो मामला था। जनता में हम लोग छिप के नहीं रहते थे, प्रशासन के हम लोग छिप के रहते थे। तो आप लोग प्रशासन, पुलिस को नुकसान पहुँचाए? पुलिस को नुकसान हम काहला पहुंचाएंगे, जनता नुकसान पहुंचाएगी, फायदा नुकसान उनको है, हम ही नुकसान को पहुंचाएंगे। केसवा खुल जाएगा, केसवा खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? एगो बात बता देते हैं तो वेद प्रकाश जी, हमारा जितना केस है उसमें एको गवाह नहीं है, सबको बरी हो गया। हम बाद में हमको लालू जी गवाह को डरा दिए। अरे सुनिए ना, गवाह को डरा दिया। अरे छोड़िए, आप यही समझ लीजिए, हड़का दिए, आप यही समझ लीजिए कि हम डरा दिए। तो कम से कम हमारा जो शोषण विरुद्ध लड़ाई था वो सफल तो रहा ना। राजनीति में कैसे आए? राजनीति वही राजनीति है, ये तो राजनीति है ये नहीं भाई वाह। इसमें तो लड़ाई से हम भटका दो, दलाल बना दो। ये दलाल का राजनीति है, ये तो राजनीति कहाँ से है? ये अवसरवादी की राजनीति है, हर अवसर का लाभ उठाओ। 10 साल विधायक रहे, एक काम का शिलान्यास नहीं किया है, न एक काम का उद्घाटन किया है। कैसे लालू जी से भेंट मुलाकात हुई? लालू जी से भेंट कराने के हमारे आदरणीय गुजर गए बेचारे रामविलास बाबू मंत्री थे, ओबरा से विधायक बनते थे, रामविलास यादव जी, वो हमको संपर्क कराए थे। और उन्हीं संपर्क में हम लोग उसी क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में हम लोग घर द्वार था, संपर्क रहता ही था, उन्होंने संपर्क कराया और तब हम मैंने इसमें आए। तो आप ही ने बोलिए पहले। तो मैंने वही बात बोल रहे हैं कि हमको वो लाए थे, लालू जी से संपर्क वही कराए थे, समझ गए? लालू जी से पहली बार मुलाकात हुई, क्या बोले लालू जी? लालू जी कही कि लड़ाई तो लोग किया सही है, अब इस लड़ाई में भी आओ अच्छा रहेगा। तो हम कहा कि ठीक है आते हैं, लेकिन बड़ी केस है, कैसे होगा? तो कहें कि केस ख़त्म होगा। उसमें जिया लाल थे होम सेक्रेटरी, उनको बुलाया गया, हमसे पूछे इन्होंने कि कै वो केस है? हमारा ना मालूम है। तो काहे नहीं मालूम है? हम कहें कि FIR के नकलों नहीं निकाले हैं, हम सब में फरारे हो गए, क्या करें? कई साल फरार रहे? 13-14 साल हो गया। 14 साल फरार रहे, तो जेल में रहते होता? जेल में हम कभी गए, 2 बार गए, पिटा के गए एक बार, अब फिर बेल हुआ तो हम नहीं गए, हम फिर हाजिर नहीं हुए। अच्छा, तो फिर लालू जी क्या किए?
लालू जी केस खत्म किए, कहें कि कहाँ से चुनाव लड़ोगे, हम कि हमको अरवल दे दीजिए, तो अरवल चुनाव लड़ गए। पहली बार जीत। हाँ, उस समय अखिलेश भाई बड़ी दबा ठोक रहे थे रंजन यादव की तरफ से। अब हम कहा था कि हमको लड़ाना है तो अरवल लड़ाइए। ऐसे हमको सासाराम में बढ़िया था कि हम नॉमिनेशन करके आते और रिजल्ट के लिए जाते, वहाँ प्रचार भी नहीं करना था। अब अरवल में तो हमको मिला तो फिर हम आराम से निकल गए, कोई दिक्कत वहाँ आपका जतिया ज्यादा न है कहाँ। अरवल में। हमारा जात का मतलब नहीं है भाई, यही तो पूरा है। ये सोच के हमको टिकट वहाँ से मिला। हमको सब जात का वोट मिलता है, 10% वाला का मिलता है। उसमें भी कुछ मिलता है। मिलता है। हाँ, उसमें भी कुछ मिलता है। फिर पहली बार कब लड़े चुनाव का? 95 में। 95 उसके बाद 2000 में। फिर नहीं, 2000 में तो नहीं लड़े हम, फिर दूसरे दल से लड़ गए थे। उस समय भी 2000 में लड़े थे, तो लालू जी टिकट काट दिए। इसलिए ना हम लोग हट गए थे, कुछ कारण था, माने लोकल मामला था, इसलिए हम हट गए थे। 2000 में दूसरा फिर हम 2015 में 5 में फिर नहीं लड़े। ना 5 में भी नहीं लड़े, यानी नहीं लड़े, एने आके हम लड़े। फिर तो ये टिकट मिला 2015 में, 15 आरजेडी से। आरजेडी से मिला। उस समय भी जनता दल था, उसी से में मिला था हमको, लालू जी दिए थे फिर टिकट। आरजेडी से लड़े। फिर 15 से आरजेडी से लड़े और लालू यादव ही हमारे सब केस ख़त्म किए। इसलिए हम लालू जी के साथ तो समर्पित हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार भी टिकट अगर कटा, महागठबंधन का था और कुछ कारण हो सकता है, लेकिन हमसे पूछे थे लालू जी कि जब से अरवल बड़ा माले मांग रहा है, वो अड़ा हुआ है, हम कि सर आप गठबंधन देखिए, हमको मन देखिए, आपको मैंने सरकार चला रही है, हमको जो कहिएगा से हम करेंगे। हम ये नहीं कहा कि हम लड़बे करेंगे, तो हम नहीं लड़े इस बार। पार्टी गठबंधन में माले के महानंद भाई जीत के आए हैं, क्या दिक्कत। तो मालवे में चल गया उसी। तो जब माले में तो रहने से क्या हो जाएगा, उसे हमारा नाम मिलेगा, वो अलग बात है। उदित कुशवाहा जी हैं। हम कुशवाहा जी हैं। माले में तो उन्हें ऐसे इनको हम कहा था कि हमको औरंगाबाद लोकसभा, उस समय 95 में इनको हम बोला था, 1.5 बरस हम विधायक रह बाकी था तो हम इस्तीफा दे दिए थे औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए कि हमको दे दिया जाए, हम चुनाव लड़ेंगे और प्रचार में नहीं जाएंगे, नॉमिनेशन के बाद जीत के आवेंगे, नहीं तो किसी में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने ये बोला था। लड़िए लोकसभा मिलेगा तो लड़ जाएगा, हमको मिलने में दे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा से कोई पैसों नहीं खर्चा पड़ता है, हमको तो बड़े आसानी से आते हैं, आसानी से जाते हैं। अभी आए थे तो क्या बोले थे हम? क्या कौन विधायक है? तो हमारा उस सब मामला नहीं है, हमारा तो ये है, हम दल के साथ देखिए। हमारा एक बात बता दो, बिचारे एक सामाजिक न्याय का धारा इन लोग का था ना, अंदर से अंदर लाल सलाम है। अंदर से लाल सलाम है, ऊपर चितकाबर सलाम है, बात नहीं है। शोषण के खिलाफ लड़ने की भावना है, लालू लालू आज जो कैरेक्टर बना हुआ है कि हाँ, अंदर से लाल लाल सलाम है, बाहर से लालू लालू है। सब कुछ हम हैं। जो मान लीजिए हम कहीं पे ना, आज तक लाल सलाम भी हमारे खिलाफ आंदोलन नहीं किया, हम विधायक बने तो भी कभी नहीं किया। हम लोग बड़ी तालमेल से रहे। अच्छा, भाजपा वाला ब्लॉक टिकट देंगे सम्राट चौक। देखिए, भाजपा वाला टिकट की बात कहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। भाजपा वाला टिकट जब इस बार टिकट नहीं मिला था तो वो हमारे उनका टिकट कटा था, समझ गए, वो संजय यादव थे काराकाट के, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आपका टिकट कट गया है, वहाँ उम्मीदवार खोजा जा रहा है, बीजेपी से लड़िएगा। हम कहा कि बीजेपी से वो तो मुख्यमंत्री के ऑफर करेगा तो हम ना लड़ेंगे भैया ना। अरे भाजपा में हम चल जाएंगे तो अब तो बड़ा गड़बड़ मामला है, हम कैसे जा सकते हैं दादा। हमारा खानदान का दुश्मन है, आज से पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण करने वाला विचारधारा ब्राह्मणवाद। अरे भाई हमारा जात हमारे बाप होंगे तो ना जाएंगे यार, बात करते हैं। जात कुछ ही होता है, जात है आदमी, वो चाहेंगे कि बढ़िया कोई नेता हमारा आ जाए कुशवाहा में। जाति नेता के गुण होता है पहला कि आ गया तो हमारे दुकान चले, दूसर कोई कुशवाहा ना। उनको तो उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करने के लिए लाया गया कि दोनों बर्बाद हो जाए। ये आप कहे नहीं समझे, क्योंकि मुख्यमंत्री बन रहे थे बेचारे कि इनका उम्मीदवार थे कि अरे हमारे तो तेजस्वी जी इनको 5 गो टिकट दे दिए थे उपेंद्र कुशवाहा को। अब हमारे अथी में हम विधायक थे उस समय, सर्किट हाउस में अरवल में बैठ के बातचीत इन लोगों ने किया। उसी समय फ़ोटो खिंचवा के इन्होंने 5 टिकट दे दिया, आरजेडी से एक भी कुशवाहा को लालू जी नहीं दिए। फिर भी रहा हम लोग साथ, ऐसा तो नहीं है कि हट गए। आई 5 गो टिकट लेके 2 गो पति पत्नी अपने लड़ गए। एक वाव महतो के कौन सी को गैर पॉलिटिकल के दे दिए, एगो दलित को दिए, एगो अखिलेश भाई के लड़का को दे दिए। कुशवाहा जी, सिंह जी बोले कि कुशवाहा जी। अरे भावराज सिंह जी बोली कि रविंदर सिंह बोलिए ना, कहा कुशवाहा बोलना कोई जरूरी है। आरजेडी में कोई दमदार कुशवाहा नेता नहीं है। आलोक मेहता है लेकिन वो इंटेलेक्चुअल टाइप में है, बोल्ड बोलने उलने वाला। और वन्य देखे तो उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी,
तो अभी राजद की तरफ से आप बोल्ड नेता की परिभाषा का समझते हैं? बोल्ड बोलने में बोल्ड हो, बोल्ड बड़े झूठ बोलने में राज भर लिखा, सच बोले चाहे ओम प्रकाश राज भर लिखा बोल्ड नेता। तो बोले दिमाग खुलता है 12 बजे यादव का। अरे वो तो क्या बोलते हैं, वो बोलते थे कि जो बीजेपी में रहता है तो मोदी के या जोगी के जूता साफ करता है। पत्रकार ने पूछा कि अब आ गए तो केकर साफ कीजिएगा, तो उस समय तो शर्म नहीं लगता है, तो ना हमको शर्म नहीं लगता है, तो हम में तो नहीं है हम भाई, हमको तो भाई शर्म लगता है। अब जगदेव बाबू के जो आदमी विचारधारा के, ये सब नहीं हमको बोलना चाहिए, बड़ा खराब शब्द बात है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अब हमारे नेता लोग को भी ठीक नहीं लगेगा। लगा देंगे, बीप लगा देंगे, उससे हमको गम नहीं यार, बीप लगा देंगे उससे माने जहाँ आपत्तिजनक होगा पी पी करता है। वो आप न लगाइएगा, आप अपना में न काट छाट के जारी कीजिएगा, ये तो बुझाइए रहा है। जातीय जनगणना बोलिए क्या कहिए? जाति जनगणना पूरे देश स्तर में होना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यक्रम होना चाहिए, और हम लोग को नारा चाहिए कि हम भाई शोषण के खिलाफ रहेंगे। शासक पर जो हमारे पूर्वज तक आज तक शासन किया है, हमारे अच्छी बताइए वेद जी, भटक जाए दूसरे दिन चल जाएगा, उसी पर रहिए ना, नहीं तो जातीय जनगणना तो जाति गणना पर है तो हमको होना चाहिए। इन्होंने कराया, धन्यवाद के पात्र हैं, और ऐतिहासिक कुछ लोग मामला कह हो रहे गया। हैं कि बल हमारा कम गिना है। देखिए जो बोल रहे हैं कम गिन रहा है, उनसे पूछिए कि आपका कहाँ रिकॉर्ड है पहिल का, कि कितना वोट था, कितना संख्या था, आपके कोई कागज पत्र है? तो ना है तो अंदाजिए, तो सब बोलेगा। तो हम आपको बोला कि एगो विधानसभा में बात की, तो जी बोल रहे हैं कि तो हमारा नेता उनका नेतागिरी, उनका एगो विषय दे दीजिए तो एक शब्द बोलेंगे कोनो पर, वो नेता लोग है। उसको नेता के मतलब क्या होता है कि एक समाज का मुद्दा हो और उस पर दिश उसका सोच हो, उसके अनुसार कार्यनीति, रणनीति, कूटनीति बनावे, उसको नेता कहते हैं। विधायक एमपी बन जाने से कोई नेता बन जाता है? अभी पूछा जाए हिंदू राष्ट्र मैंने कहा होता है, ये विचार हुआ, उनका उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? कोई नहीं बताएगा, बता दें हमारे सम्राट भाई। अरे उनको ललक है, बन जाए अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं, वो बन जाए तो अच्छी बात है, कहेंगे कि हम बन गए। ये जो बोले जा रहे थे, लेकिन हम वही बोले जा रहे थे कि ये सब के जो संस्कृति है, हमारी जो गिनती हुई है, ये ऐतिहासिक काम इन लोगों ने किया, साहस के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके उन लोगों ने अड़चन डाला। हम पूछना चाहते हैं, गिनती यहाँ हो सकता है, गधा बिल्ली का हो सकता है, पिछड़ा की गिनती क्यों नहीं हो रही? हो तो गई, अब हो गई तो राज्य स्तर में हुआ, देश स्तर में होता तो उसका अलग आएगा। ये जो परसेंटेज है इसमें बढ़ेगा घटेगा बेटा नहीं। तो ये लोग जितना बोल रहा है केंद्रीय 1931 का केंद्रीय है, वो राज्य का नहीं काउंटिंग था, वो सर्वे जो था जनगणना वो नहीं था। ये वो चीज़ सम्राट चौधरी बोले का कि लालू यादव राजनीति के कैंसर हैं। देखिए अब सम्राट जी क्या बोल के सोच के बोलते हैं, लालू यादव कैंसर के कर हैं, लालू यादव शोषण के कैंसर हैं। शोषण समाज को आज तक जितना दृढ़ता के साथ, लालू जी शोषण कैंसर है कि शोषण के इलाज के, शोषण जो कैंसर है उसका ही दवा है। अच्छा, मेरा ये कहना है, लालू यादव ने जुबान दिया, जो ताकत दिया लोगों को, तबे इतना नेता लोग पूछ रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, लालू जी से बढ़िया नित्यानंद थे कि उनको लाया गया था, नंद किशोर जी थे, नेता वो लोग यादव को बनाना चाहते थे। लालू जी कैसे कमजोर हो, ये उनका प्रक्रिया है। मैंने आप कहते हैं कि लालू जी वैक्सीन है। हाँ वैक्सीन है, टीका है उनका, और रहेंगे रहेंगे। देखिए कुत्ता जब काट दे तो दवा नहीं है, रोग हो जाए तो दवा नहीं है, उसका टीका है। बहुत से ऐसे रोग है जिसका दावा है, टीका नहीं है, लेकिन लालू यादव टीका है। ये जब काट देंगे, जब ये पड़ जाएंगे वैक्सीन, तो कुत्ता का कोई हाइड्रोफोबिया नहीं होगा, तो रोग नहीं होगा। जातीय जनगणना से फायदा क्या होगा? बहुत फायदा है ना, हमारी संख्या पता चल गई, सरकार की योजना के बारे में पता लगा। अभी कम आया है फायदा, जब इसका आर्थिक आएगा ना तो 90% ज़मीन के पास है जो 3 वर्ण के पास है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास। 97% व्यवसाय उनके पास है, और 86.3 पहले था नौकरी में, और 10% आओ आरक्षण से ले लिए, मैंने वो 97 वो भी हो गया नौकरी उनके जी में। 77.4 वो है शिक्षा में, 62.4 वो है राजनीति में। माने अर्थ का 5 गो साधन है उत्पादन का, भूमि, व्यवसाय, नौकरी, सत्ता और शिक्षा, और 5 पर कब्जा उन्हीं लोगों का है। पहले क्या था, हाँ। आप परीक्षा में पास कीजिए, आप इंटरव्यू लेगा वही लोग, तो छांट के नंबर कम कर देता था, बेचारा पीछे आते थे। हमारे गांव के लालू जी के समधी हुए, IAS कंपटीशन में बैठे, जब इंटरव्यू में गए तो जब उधर से लौटे तो बोला कि बताइए नहीं, लोग बोल रहा है कि सब वही DM बन जाएगा, तो हमने के भैंस कौन चराएगा? क्या बोले कि भाई मैंने हम सब कोई DM बन जाएगा, हीरो जब DM बन जाएगा,
डीएम बनेगा तो फिर हमारा भैंस कौन चराएगा? क्या बोलता था? राव साहब जी बोल रहे थे कि हमसे ये कहा वो लोग जात जाना तब इंटरव्यू में। कौन समझी? अरे राव साहब हमारे गांव के थे, लालू जी के समय। कौन लड़की का ब्याह हुआ वहाँ? रोहिणी जी का, जो बेचारी किडनी दी है। परीक्षा में क्या हुआ? परीक्षा में बेचारे रैंक कम कर दिया गया तो ये इनकम टैक्स में चले गए। यानी रोहिणी के ससुर जी हाँ, इंटरव्यू दे के आए यूपीएससी हम लोग के बीच में बोलते थे। इंटरव्यू तो दिए हम लोग के, जब आए गांव पर जब मिले तो कहें कि क्या हम लोग कर सकते हैं, किताब में तो पढ़ के हम लोग पास कर जाते हैं, इंटरव्यूआ में सब वही लोग है, नंबर कम कर देता है। हमारे बारे में तो ऐसे कहा। अब क्या फायदा होगा जाति जनगणना? अब फायदा होगा कि सभी चीज़ों में सभी लोगों को जानकारी हो जाएगा। तो जिसको कहा तो कहावत है कि जब जिस गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाए तो गुलामी रूपी जंजीर को तोड़ने के लिए प्रयास करता है। अब जानकारी हुई कि हम कितना शक्ति में हैं। दुखद है इन नेताओं का कि इस शक्ति को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अति पिछड़ी अति महादलित में बांट के जो रखे हैं लोग, इसी का नुकसान ये हम लोग का नुकसान करेगा और उन लोग को फायदा करेगा। वो लोग नीति से जीत किए दलित महादलित। हाँ जी, मैंने कोई कह किया 1000 जाति में बांट दिया गया आदिवासी को, 1500 जाति में बांट दिया गया दलित को, और 4243 जाति में बांट दिया गया पिछड़ो जाति को। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बांट के हम लोग को बांटा इसलिए कि इसको निर्धन बना के रखें, गरीब बना के रखें और इतिहास को जानने नहीं दिया। अब खत्म करें सर? नहीं, आप इतना जरूर लिखिए कि ये बाहर लोग हमारे प्राचीन काल से हम गुलाम हैं आर्यों का, और हर पीरियड में इनका गुलाम रहे हैं। हर पीरियड को इन्होंने इस्तेमाल किया। जब मुगल राज था तो हिंदू मुसलमान इनको नहीं लिखाई दे रहा। उन्हें देखा, आप खत्म करियो विधायक जी। तो राजद से विधायक रहे हैं 2 बार रविंदर सिंह कुशवाहा जी, और इनकी आबादी बिहार में 4थे नंबर पर हैं। और राजद में आलोक मेहता एक चेहरा हैं और कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में कुशवाहा समाज है, तो एक चेहरा ये भी हैं। हो सके चुनाव लड़ने की बारी आए तो लोकसभा या विधानसभा में फिर फरियाएंगे राजद की ओर से ना। हम पार्टी जो फैसला देगा हम करेंगे, फरिया लेंगे। आपको क्या लगता है, इनको फरियाना चाहिए कि नहीं फरियाना चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। और FB पे देख रहे हैं, लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी टिप के करिएगा, टन सब्सक्राइब करिए। जय भीम, जय भारत।